Hello everyone. Today we will revise chapter number 5, Revolutionaries of India. So firstly we will start with the MCQs. The first MCQ is, who initiated revolutionary movement in India? The answer is Vasudev Balwant Phadke, means he started revolutionary movements in India. Okay. Now the second question is, who was the first वन टू बर्न फॉरेन क्लोथ्स इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहले फॉरेन क्लोथ्स किसने बर्न किए थे? सो द करेक्ट आंसर इज विनायक दामोदर सावरकर. थर्ड क्वेश्चन, हु रॉट द बुक titled 1857 India's first freedom struggle? So the writer was again Vinayak Damodar Savarkar. Fourth question, who used to upset boats carrying salt? जो सॉल्ट कैरी करके ले जाने वाली बोट्स थी, उस बोट्स को किसने अपसेट मीन्स के उल्टा कर दिया था या डिस्ट्रॉय किया था? तो द आंसर इज खुदीराम बोस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज पैट्रियोटिक पोएम्स इंस्पायर्ड पैट्रियोटिक fervor among इंडियंस? किसकी पैट्रियोटिक पोएम्स थी जिन्होंने इंडिया के जो पीपल थे उनके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग्स जो थी उसे इंस्पायर किया? सो द राइटर और द पोएट वॉज राम प्रसाद बिस्मिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवॉल्यूशनरी सेट एन एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? कौन से रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एग्जाम्पल सेट किया था? वी नो वी स्टडीड चैप्टर के 2 पर्सन वर देयर, बट यहाँ पर हमको एक ही पर्सन का नेम दिया है, ऑप्शन दिया है. सो द करेक्ट आंसर इज अशफाक उल्ला खान, और उनकी फ्रेंडशिप थी राम प्रसाद बिस्मिल से. सो ये दोनों ही थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एग्जाम्पल सेट किया था. बट हियर हमको सिर्फ मुस्लिम पर्सन का नेम देना है. नवाब सलीमुल्ला ये भी मुस्लिम है. द करेक्ट आंसर अशफाक उल्ला खान वो भी मुस्लिम. बहादुर शाह जफ़र भी मुस्लिम एंड अशफाक आगा खान वो भी मुस्लिम थे. सो द करेक्ट आंसर इज अशफाक उल्ला खान. सेवंथ क्वेश्चन इज, which of the following revolutionaries was an expert in horse riding and shooting? शूटिंग एंड हॉर्स राइडिंग में एक्सपर्ट रिवॉल्यूशनरी कौन थे? ये जो नेम दिए हैं उसमें से. सो द करेक्ट आंसर इज अगेन अशफाक उल्ला खान. एथ क्वेश्चन, विच रिवॉल्यूशनरी हैड टेकन अ वाव सेइंग I will never be caught alive by British authority? ये वॉव किसने ली थी कि मैं कभी भी ब्रिटिश अथॉरिटी के हाथों जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा? सो वो तो एक ही नेम है. द करेक्ट आंसर इज यस, डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज चंद्रशेखर आज़ाद. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला? मित्र मेला के एस्टैब्लिश करने वाले पर्सन कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज विनायक दामोदर सावरकर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रिवेंटेड एन अटैक ऑन आर्य समाज टेम्पल? आर्य समाज टेम्पल पर अटैक किसने प्रिवेंट किया था, किसने रोका था? अगेन अशफाक उल्ला खान. देन क्वेश्चन नंबर 11, ये जो नीचे नेम दिए, हु फ्रॉम द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज, नीचे जो रिवॉल्यूशनरीज के नेम दिए गए उसमें से थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एट दिल्ली? दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब किसने थ्रो किया था? सो द करेक्ट आंसर इज भगत सिंह. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल लीडर्स डेथ? कौन से ऐसे नेशनल लीडर थे जिनकी डेथ जो है उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु जो थे उनको एवेंज लेने पर फोर्स किया था?
जिनकी डेथ का रिवेंज लेने के लिए उनको हैंग किया गया था। द क्वेश्चन इज विच नेशनल लीडर्स डेथ डिड भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु एवेंज बाय assassinating ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स फॉर विच दे वर हैंग्ड। कौन से ऐसे नेशनल लीडर थे जिनकी डेथ के लिए उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स जो है उस पर अटैक किया था रिवेंज लेने के लिए, एंड उसके लिए उनको हैंग किया गया था। सो द नेशनल लीडर वॉज लाला लजपत राय। हमें याद है कि व्हेन पंजाब के अंदर जब साइमन कमीशन का अपोज हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, उस टाइम पर वो अपोजिशन के टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश आर्मी, उन्होंने इनोसेंट पीपल पर लाठी चार्ज किया था, एंड इन दैट लाठी चार्ज लाला लजपत राय वॉज बैडली बिटन बिकॉज ऑफ विच ही डाइड। सो लाला लजपत राय ऐसे लीडर थे कि जिनकी डेथ का रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु जो थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स पर अटैक किया था। देन द 13th क्वेश्चन इज हु वॉज द पायोनियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड। अब्रॉड में जो एक्टिविटीज़ हो रही थी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, उनके पायोनियर कौन थे? द करेक्ट आंसर इज श्यामजी कृष्ण वर्मा। Question number 14. Who played a vital role in establishing the Indian Home Rule Society in London? अब ये भी फॉरेन कंट्री है, लंदन इंडिया में तो है नहीं, लंदन पूरा अलग कंट्री है, तो वहाँ पर इंडियन होम रूल सोसाइटी एस्टेब्लिश करने में मेजर रोल किसने प्ले किया था? सो द अगेन श्यामजी कृष्ण वर्मा। Question number 15. Which revolutionary assassinated William Valley near Trafalgar Square in London? Madan Lal Dhingra. Correct answer is Madan Lal Dhingra. 16th last MCQ is who unfurled the Indian tricolor in a foreign country, and the name is मैडम कामा। हियर नेम इज गिवन मैडम कामा, उनका पूरा नेम है मैडम भिखाई जी कामा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आर गिवन हियर। सो डैश सी, बहुत सारी जगह पर ऐसा होगा कि जो मैचिंग MCQs में है वही सेंटेंसेस, वही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी हो सकते हैं। सबसे पहला ही है कि Dash initiated revolutionary activities in India and become the first martyr. So the correct answer is Vasudev Balwant Phadke. Second question is Vinayak Damodar Savarkar, or we can say Veer Savarkar. He was born at Dash village of Nasik district in Maharashtra. Which village? Answer is given here. Obviously it is Bhagur village. Okay. Then Vinayak Damodar Savarkar जो थे, he established an organization named Dash. उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी जो हमने आगे MCQs में पढ़ा कि मित्र मिला ऑर्गेनाइजेशन किसने एस्टेब्लिश की? सो विनायक दामोदर सावरकर। बट आफ्टर दैट इट वॉज नॉन एज अभिनव भारत। देन फोर्थ क्वेश्चन, डैश वॉज द फर्स्ट वन टू सेट फायर टू फॉरेन क्लोथ्स इन इंडिया? अगेन विनायक दामोदर सावरकर। नाउ 5 नंबर जो है उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 लाइन की गई है, डबल लाइन, आंसर नहीं लिखा है। दैट मीन्स कि जो 4 नंबर का आंसर है सेम आंसर 5 में भी रिपीट होता है। डैश रॉट द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857? द आंसर इज विनायक दामोदर सावरकर। 6 number, Khudiram Bose was born at Dash village of Mednipur district in Bengal. The correct answer is Habibpur village. 7 number, fill in the blanks. Ram Prasad Bismil and Ashfaq Ullah Khan, they both were born at Dash in Uttar Pradesh. उन दोनों का बर्थ एक ही प्लेस पर हुआ था, and that was शाहजहानपुर. Okay. Then Dash set an example of Hindu-Muslim unity. Here also the name
Only one name will be there, that is Ashfaq Ullah Khan. Chandrasekhar Azad's real name was, that we all know, Chandrasekhar Sitaram Tiwari. On 8th April 1928 में डैश एंड डैश थ्रू अ बॉम्ब, यहाँ पर हमको दो नेम लिखने हैं. सो रिमेंबर, फर्स्ट नेम वी ऑल नो, दैट इज भगत सिंह. यस, द फर्स्ट नेम दैट इज भगत सिंह एंड द सेकेंड नेम दैट इज बटुकेश्वर दत्त. They threw a bomb in the Legislative Assembly at Delhi. Then 11 number Philip Dash was the pioneer of revolutionary movements in abroad. अगेन सेम क्वेश्चन है जो MCQs में था कि अब्रॉड में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के पायोनियर कौन थे. सो द करेक्ट आंसर इज श्यामजी कृष्ण वर्मा. देन 12 नंबर फिलअप इज डैश श्यामजी कृष्ण वर्मा. ही वॉज बॉर्न इन डैश विलेज ऑफ कच्छ. गुजरात का जो कच्छ है वो कच्छ के डैश विलेज में उनका बर्थ हुआ था एंड द विलेज इज मांडवी. हमें पता है मांडवी में उनका बर्थ हुआ था कि जहाँ पर उनकी डेथ के बाद उनके जो एश स्पॉट थे उनको भी वहाँ पर अभी मोमेंटम दिया गया है. वहाँ पर उन लोगों को इतना ऑनर दिया गया था. ओके, सो वी स्टडीड दैट इन दिस चैप्टर. देन क्वेश्चन नंबर 13, श्यामजी कृष्ण वर्मा ही एस्टैब्लिश्ड अ डैश इन लंडन ऑन 18 फरवरी 1905. सो यहाँ पर डेट भी दी गई है और ईयर भी कि क्या एस्टैब्लिश किया गया था. सो इंडियन होम रूल सोसाइटी. देन 14 नंबर fill in the blanks. The office of the Indian Home Rule Society was in his house. मीन्स किसकी हाउस में थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा के हाउस में. विच वॉज नेम्ड डैश. क्या नेम दिया गया था? इंडिया हाउस. एंड द लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स. टू प्रोपोगेट द इंडियन होम रूल सोसाइटी. श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे उन्होंने मैगजीन स्टार्ट किया था जिसका नेम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. सो विद दैट वी आर फिनिशिंग फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ ट्रू फॉल्स. ओके. वासुदेव बलवंत फाड़के फॉस्टर्ड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. वासुदेव बलवंत फड़के जो थे वो बचपन से उनके अंदर आइडियाज थे, फॉस्टर्ड किए गए थे. नो, द आंसर इज फॉल्स. खुदीराम बोस ही wrote a book titled 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल. नो, खुदीराम बोस ने नहीं लिखा था. ओके. देन अशफाक उल्ला खान, उनके पेट्रोटिक पोएम्स जो थे दे फ्यूल्ड द फ्लेम ऑफ नेशनलिज्म. राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान, इन दोनों की पोएम्स जो थी उन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिज्म को इंस्पायर किया. सो द आंसर इज ट्रू. देन चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ही वॉज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल. नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. देन नेक्स्ट वन, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ही बिकम अ मार्टियर एट अल्फ्रेड पार्क इन Allahabad. That is also wrong. Then Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, they threw a bomb in the Legislative Assembly at Delhi and escaped. True. Shyamji Krishna Verma started a scholarship for Indian student. No. Madam Kama had stayed in London from 1902 to 1907. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर हमको टाइम पीरियड दिया गया है, डेट दी गई है और डेट के सामने पर्सन्स के नेम दिए गए हैं, उनकी बर्थ डेट दी गई है. तो 4 अक्टूबर 1857 वो किसकी बर्थ डेट है?
अभी अभी हमने पढ़ा 4 अक्टूबर 1857, इट इज़ द बर्थ डेट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा. ओके, देन 24 September 1861, it is the birth date of Madam Kama. 28th May 1883, it is the birth date of Vinayak Damodar Savarkar. Then 3rd December 1889, it is the birth date of Khudiram Bose. Then 23rd July 1906, Chandrasekhar Azad. And the last one, that is 28th September 1907, it is the birth date of Bhagat Singh. So these are the answers, birth dates are given. Okay, now identify me. ये एग्जाम में नहीं आता है. ओके, नाउ 1 और 2 सेंटेंसेस के आंसर. सो हु इनिशिएटेड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया. तो यहाँ पर देखो नेम लिखकर फिर अंडरलाइन किए, मीन्स आपको पूरा सेंटेंस ऐसे लिखना है. वासुदेव बलवंत फाड़के इनिशिएटेड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, विच वॉव डिड वासुदेव बलवंत फड़के टेक. यहाँ पर बलवंत नहीं दिया है, बट उनका पूरा नेम है वासुदेव बलवंत फड़के. उन्होंने कौन सी वॉव ली थी. सो ही टुक अ वॉव दैट ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक. वासुदेव बलवंत फड़के टुक अ वॉव ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फॉरहेड एंड नॉट cutting his hair until he had freed India from the clutches of the British. जब तक वो इंडिया को ब्रिटिशर्स के क्लच मीन्स ब्रिटिशर्स के चंगुल से फ्री नहीं करवा देते, छुड़वा नहीं देते, तब तक ना तो वो अपने फॉरहेड पर तिलक करेंगे और ना ही अपने हेयर कट करेंगे. ओके, देन द थर्ड क्वेश्चन इज, विच सीक्रेट ग्रुप डिड वासुदेव फड़के फॉर्म. वासुदेव फड़के ने कौन से सीक्रेट ग्रुप फॉर्म किया था. एंड व्हाट वर दिस यंग मैन ट्रेंड टू डू. और ये जो यंग मैन थे, जो ग्रुप फॉर्म किया था सीक्रेट ग्रुप, उसका नाम क्या था एक तो, एंड वो यंग मैन को क्या करने के लिए ट्रेन करते थे. सो वासुदेव फड़के फॉर्म्ड अ सीक्रेट ग्रुप जिसका नेम था रामोशी, जिसमें यंग मैन जो थे दे ट्रेंड टू अटैक ब्रिटिश कैंप्स एंड रॉब द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड यूज गन्स एंड अदर वेपन्स. रामोशी नाम का ग्रुप फॉर्म किया गया था जो यंग मैन थे उनको ट्रेन करते थे कि ब्रिटिश कैंप पर अटैक करके उनको रॉब करना है, लूटना है गवर्नमेंट ट्रेजरी को, एंड गन्स एंड अदर वेपन्स का यूज़ कैसे करना है उसके लिए उन्हें ट्रेन किया जाता था. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हेन एंड वेयर वॉज विनायक दामोदर सावरकर बॉर्न. विनायक दामोदर सावरकर जो उनका बॉर्न कब और कहाँ हुआ था. सो विनायक दामोदर सावरकर ही वॉज बॉर्न ऑन 28 May 1883 एट भागुर विलेज ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. उनका बर्थ जो है वो 28 May 1883 भागुर विलेज नासिक डिस्ट्रिक्ट का जो है महाराष्ट्र में वहाँ हुआ था. अगेन हियर ऑल्सो देखो हु से क्वेश्चन पूछा गया है तो सिर्फ नेम लिखकर बाकी अंडरलाइन किए, मीन्स आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बर्न फॉरेन क्लोथ्स इन इंडिया. विनायक दामोदर सावरकर वॉज द फर्स्ट पर्सन to burn foreign clothes in India. Question number 6. Which book did वीर सावरकर write? वीर सावरकर ने कौन सी बुक लिखी थी. So he wrote a book titled 1857 India's First Freedom Struggle. Question number 7. When and where was Khudiram Bose born? खुदीराम बोस जो है उनका बर्थ कब और कहाँ हुआ था. सो खुदीराम बोस वॉज born on 3rd December 1889 in Habibpur village of Midnapur district in Bengal.
Then next question, 8 number. Who inspired Khudiram Bose to be a revolutionary? खुदीराम बोस को रिवॉल्यूशनरी बनने के लिए किसने इंस्पायर किया? सो द करेक्ट आंसर इज खुदीराम बोस वॉज इंस्पायर्ड बाय अ टीचर नेम्ड सत्येन बाबू. खुदीराम बोस जो थे वो उनको रिवॉल्यूशनरी बनने के लिए इंस्पायर किया उनके टीचर जिनका नेम सत्येन बाबू थे, जिन्होंने उनको रेज मीन्स के पाल पोस कर बड़ा किया था, बिकॉज उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था. देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एंड वेयर वॉज राम प्रसाद बिस्मिल बॉर्न? देखो सबके मोस्टली बॉर्न ही आ रहे हैं. सो राम प्रसाद बिस्मिल ही वॉज बॉर्न इन 1897. उनका बर्थ हुआ था शाहजहानपुर, उत्तर प्रदेश में. देन विच रिवॉल्यूशनरी सेट एन एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? तो यहाँ पर भी हमें नेम उनका ही लिखना है, अशफाक उल्लाह खान. और रिवॉल्यूशनरी नेम्ड अशफाक उल्लाह खान ही सेट एन एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. उन्होंने आर्य समाज के ऊपर अटैक होने से प्रिवेंट किया था. दो ही वॉज मुस्लिम, देन टू ही प्रिवेंटेड अटैक ऑन आर्य समाज टेम्पल. ओके. Then next question, what was चंद्रशेखर आज़ाद रियल नेम? सो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की, आप देख सकते हो. चंद्रशेखर आज़ाद रियल नेम वॉज चंद्रशेखर सीताराम तिवारी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर आज़ाद बॉर्न? चंद्रशेखर आज़ाद का बॉर्न कब और कहाँ हुआ था? So Chandrasekhar Azad was born on 23rd July 1906 in Bhavra village of Alipur district in Madhya Pradesh. Okay, now how did Chandrasekhar get the name of Azad? या तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो आज़ाद के नेम से कैसे पॉपुलर हुए? सो चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अरेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन गांधीजीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उनको कोर्ट में अरेस्ट करके प्रेजेंट किया गया था क्योंकि उन्होंने गांधी जी की जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसमें पार्टिसिपेट किया था. इन कोर्ट व्हेन ही वॉज आस्क्ड हिज नेम, कोर्ट में जब उनका नेम पूछा गया, ही गेव इट एज आज़ाद, उन्होंने अपना नेम आज़ाद बताया था. एंड फ्रॉम देन ऑन ही बिकेम पॉपुलर एज आज़ाद, और उसके बाद वो आज़ाद के नेम से पॉपुलर हुए. वी कॉल हिम आज़ाद. क्वेश्चन नंबर 14, वॉट वोव हैड चंद्रशेखर आज़ाद टेकन? चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सी वोव ली थी? सो चंद्रशेखर हैड टेकन अ वोव नॉट टू बी कॉट अलाइव बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश अथॉरिटी. उन्होंने वोव ली थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश अथॉरिटी के हाथों जिंदा नहीं आएंगे. एंड द 15th क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वॉज वीर भगत सिंह बॉर्न? वीर भगत सिंह का बॉर्न कब और कहाँ हुआ था? So Veer Bhagat Singh was born on 28 September 1907 in Banga village of Lyalpur district in Punjab. पंजाब की लियालपुर डिस्ट्रिक्ट के बांगा विलेज में 1907 28 सितंबर को वीर भगत सिंह का बर्थ हुआ था. सो 15 तक बाकी रखते हैं. बाकी के जो क्वेश्चंस है एंड हिस्टोरिकल रीजंस है दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो. Hope you understand everything and learn properly. Be prepared for your examination. All the best for your exam. Thank you all.